एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। गाइस, मॉर्निंग का टाइम हुआ है, हस्बैंड जा चुके हैं और ये व्लॉग है फ्राइडे का। तो अपने लिए बनाना है हमें नाश्ता, क्योंकि अपने लिए नहीं बनाया था। वही रोटी खाने का मन नहीं था और एक ही टमाटर बचा हुआ था, तो मुझे शाम को सब्ज़ी भी लेने जाना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं पोहा अपने लिए और बेटे के लिए। और इसी बीच में तेल भी ख़त्म हो रखा था, तो मैंने वो भी फिल कर दिया है। तो कढ़ाई में तेल डालने के बाद 2 चम्मच तेल डाला था, उसके अंदर मैं कर लेती हूँ मूंगफली को फ्राई। क्योंकि मूंगफली डालते हैं ना, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एकदम क्रंची जैसा आता है ना, क्रंचीनेस जो आता है उससे बहुत अच्छा लगता है पोहा। तो मूंगफली को मैंने फ्राई कर लिया है और अब इसके अंदर डालूँगी मैं राई नहीं होती, ये सरसों होती है जो, हाँ, मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं वो है ये। और उसको जब चटक जाएगी वो अच्छे तरीके से, तो मैंने उसके अंदर फिर डाल दिया था टमाटर और हरी मिर्च जो मैंने काटी थी। और ये पोहा मैंने पहले से ही धो करके रखा हुआ था। ये पोहा थोड़ा सा थिक है, तो मुझे पहले से ही धो करके इसको रखना पड़ता है। और उसके बाद पोहा डालने के बाद मिर्च, हल्दी और नमक, बस यही डालती हूँ मैं। और पोहे में जाता भी नहीं है कुछ ज़्यादा चीज़ें। कड़ी पत्ता मैंने नहीं डाला था और उसके ऊपर से डाल दिया है मैंने मूंगफली, और इसको मिक्स करके, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाता है और हेल्दी भी होता है। तो ज़्यादातर फिर अगर रोटी खाने का मन नहीं होता ना, तो फिर मैं दूसरा ऑप्शन पोहा ही रखती हूँ। तो फटाफट से बना दिया है पोहा, और पोहा मैंने सर्व करके बेटे को दे दिया है और अपने लिए भी डाल के रख दिया है। और अब पिएंगे हम सुबह की चाय। तो चाय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगती है मुझे, तो अपने लिए तो ख़ास तौर पे, बेटा मेरा बाई चांस ही पीता है। तो हमारी बन गई है चाय और हम करेंगे अपने नाश्ता, अपना करेंगे ब्रेकफास्ट। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि उसके बाद फिर बाकी के काम भी करने हैं। अपना ब्रेकफास्ट करने से पहले ही मैंने अपने दोनों बेड बना दिए थे, उनकी दोनों बेडशीट ठीक कर दी थी, डस्टिंग कर दी थी, और उसके बाद किया था हमने ब्रेकफास्ट। और अब मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में। तो किचन मैंने क्लीन कर दिया है और अब धो लेती हूँ बर्तन। बर्तन मेरे धुल गए हैं और लास्ट में बारी आती है सिंक को धोने की। तो जो सिंक में लास्ट में तब धोती हूँ जब वो कम गंदा होता है। अगर वो ज़्यादा गंदा होता है तो बर्तनों को एक बार साबुन लगाने के बाद, सिंक को धोने के बाद, फिर मैं पानी में से निकालती हूँ बर्तनों को, क्योंकि वो चिकनाहट रहेगी तो बर्तन उसमें डालने का कोई मतलब नहीं बनता, फिर वो गंदा ही रहता है। तो चलिए किचन वगैरह मैंने सारा काम कर दिया है और अब लगाना है मुझे पोछा। तो पोछे के अंदर मैंने डाल लिया है वो मैजिक का, मैंने शायद आपको दिखाया था अपने हॉल में, जो मेरा ग्रोसरी हॉल था उसके अंदर मैंने दिखाया था। एक पाउच आता है, उसको मैंने डाइल्यूट करके, और बहुत ही अच्छी उसकी खुशबू है, भीनी भीनी सी, मतलब मुझे बहुत पसंद आया। कि एक ही पाउच लेकर आई थी मैं ट्राई करने के लिए कि कैसा निकलता है। उसी का ही जो मैजिक का आता है, मैं हैंड वॉश भी यूज़ करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं, क्योंकि जो मुझे अच्छा लगा है तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप उसे ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं पोछा। और गाइज़, बहुत सारे काम मैं ऐसे नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि व्लॉग में एक एक काम नहीं दिखाया जाता है। अगर डेली मैं वही चीज़ दिखाने लगूँगी तो आप भी ना बोर होने लग जाएंगे, और एक जैसा काम नहीं दिखाया जाता। सुबह से शाम तक हम पता नहीं कितने काम करते हैं कि वो सारे के सारे नहीं दिखा पाते हैं, और अगर दिखाएंगे तो ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप डेली ना बोर भी होने लग जाएंगे। तो इसलिए कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो चलिए फटाफट से मैंने पोछा लगाने के बाद और अब धो लेती हूँ कपड़े। आजकल ना मुझे हाथ से धोने में ही कपड़े ठीक लग रहे हैं। वैसे तो मेरे बैक में पेन है, और इससे पिछले वाला वीडियो आपने देखा होगा ज़रूर, तो उसमें मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी। पहले तो दोपहर के टाइम में, मतलब सुबह के टाइम ही 11 बजे के टाइम में गई थी एक्सरे कराने। तो एक्सरा मेरा ठीक आया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। और फिर शाम को जब डॉक्टर को दिखाने गए थे तो उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मसल्स में कुछ हो गया है, मतलब थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है क्या, मुझे समझ नहीं आया था ठीक से। तो हस्बैंड थे साथ में और उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, तो देखते हैं उससे। विटामिन्स और यही सब लिखी है, कैल्शियम वगैरह की दवाइयाँ ही लिखी हैं। और एक
टैबलेट दी हैं मुझे उसकी पेन किलर की, तो देखते हैं उससे आराम होता है या नहीं होता है। और मैंने फटाफट से धो लिए हैं कपड़े, और आजकल मैं हाथ से ही धो रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि ठंडे ठंडे पानी में ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो कपड़े वगैरह धो लिए हैं और डेली डेली धो दे रही हूँ ना, तो ज़्यादा भी नहीं हो रहे हैं। मशीन के लिए तो हम सोचते हैं 1-2 दिन के कपड़े हो जाए, क्योंकि थोड़े से कपड़े क्या धोएंगे, तो लालच आ जाता है कि 2 दिन या 3 दिन में ही मशीन लगाएंगे। लेकिन आजकल मैं धो दे रही हूँ हाथ से ही। और कपड़े धोने के बाद मैंने अपनी दोनों बकेट और जो मग्गा होता है वो भी धो करके रख दिया है, साफ़ हो गया है। और आज मुझे क्लीन करना था अपना बाथरूम, तो बाथरूम के साथ टॉयलेट भी क्लीन करना था। तो हार्पिक मैंने कपड़े धोने से पहले ही डाल दिया था टॉयलेट में और मेरे वॉश बेसिन में। और पहले से ही डाल के रख देते हैं ना, तो क्लीन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। वैसे तो जल्दी जल्दी करते रहते हैं, और मैं भी कर देती हूँ, बेटा भी कर देता है, जिसको जैसे टाइम मिलता है। वैसे तो हर दूसरे दिन ही कर देते हैं। और आज वो पहले नहा लिया था, तो मैंने सोचा चलिए मुझे अपना हेड वॉश भी करना है और इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और अब इसको भी क्लीन कर देती हूँ। और हार्पिक से तो ये बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है। डेली तो मैं वैसे सर्फ से ही इसको क्लीन कर देती हूँ, तो उससे भी हो जाता है। लेकिन जब मैं टॉयलेट साफ़ करती हूँ तो उस टाइम पे जब उसमें हार्पिक डालती हूँ तो इसके अंदर भी डाल देती हूँ। तो चलिए दोनों चीज़ों को मैंने क्लीन कर दिया है। और अब इसके बाद बारी है नीचे का फ्लोर क्लीन करने की, जो बाथरूम का फ्लोर है इसको क्लीन करने की। तो इसके ऊपर मैं डालती हूँ सर्फ़, क्योंकि यहाँ पर मैं हार्पिक नहीं डाल सकती हूँ। हार्पिक से ये पत्थर जो है ना ख़राब हो जाता है। अगर टाइल्स वगैरह होती हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन पत्थर पर नहीं डाल सकते हैं। और इस पत्थर को क्या बोलते हैं, शायद ग्रेनाइट, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। लेकिन इसके ऊपर नहीं डाल सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर हार्पिक वगैरह डाल के साफ़ करेंगे ना, साफ़ तो हो जाएगा लेकिन पत्थर ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसके ऊपर नहीं डालते हैं। अगर टाइल्स हैं आपके घर में तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं खाली सर्फ से ही साफ़ करती हूँ और काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। और एक लगा देती हूँ ब्रश। और अब इसको क्लीन कर देते हैं। और नहाने के बाद तो मैं वैसे भी हमेशा ही क्लीन कर देती हूँ। और गाइस सारा काम हो गया था मेरा, नहा चुकी थी और ये टाइम हो गया है शाम का। तो कपड़े वगैरह मेरे सूख चुके हैं और अब मैं ले आई हूँ कपड़ों को उतार करके, और इनको मुझे करना है फ़ोल्ड। तो चल इनको भी साथ साथ फ़ोल्ड कर देती हूँ, उतार कर लाई हूँ। और अभी ना टाइम भी है मेरे पास, तो अभी चाय वगैरह पीने का टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा चलिए पहले मैं कपड़ों को फ़ोल्ड कर देती हूँ और उसके बाद बाकी के काम करूँगी। अपने आप को मैं इसी तरीके से पूरे दिन बिज़ी रखती हूँ, जिससे ना मेरे माइंड में कोई भी नेगेटिव बातें नहीं आती हैं। अगर खाली बैठ जाते हैं तो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का दिमाग, तो इसीलिए मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और इसी रीज़न के कारण ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, क्योंकि मुझे ना बहुत छोटी छोटी बातों की टेंशन हो जाती थी, जिससे ना अब थोड़ा सा वो दूर होने लगी है। और थोड़ा सा मैं अपने आप के लिए काम करने लगी हूँ कि मैं जो नेगेटिव, जहाँ से मुझे नेगेटिविटी मिल रही हो ना, उससे मैं दूर रहूँ। तो कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी मैं पूरी तरीके से उस पर काम नहीं कर पाई हूँ, तो मैं आगे करती रहूँगी। इसीलिए मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। और आप सबके साथ मुझे वीडियो शेयर करनी, वीडियो बनानी मुझे अच्छी लगती है। कोई बात नहीं, अभी नहीं चल रहा है, लेकिन किसी टाइम में चल जाएगा। बस मेरा काम है मेहनत करना। अगर आपको मेरा ये व्लॉग किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर नए पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज़। तो चलिए अब कर लेते हैं पूजा, क्योंकि पूजा करके भी ना मन को बहुत शांति मिलती है। टेक केयर, बाय बाय।